12 अक्टूबर को दशहरा के दिन, जब पूरे देश में दशहरा को सेलिब्रेट किया जा रहा था और महाराष्ट्र में दो दो रैलियां हो रही थी। एकनाथ शिंदे जहां आज़ाद मैदान से विपक्ष को घेर रहे थे, तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे शिवाजी पार्क से सरकार को घेर रहे थे, सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जो कार्यकाल है उसको लेकर के वो आक्रामक दिखे उस समय। ठीक उसी समय अजीत पवार, एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र में 3 बार विधायक रह चुके, एक बार मंत्री भी रह चुके, जिनके बेटे अभी हाल में भी विधायक हैं महाराष्ट्र में, बाबा सिद्दीकी, उनको 3 लोगों ने गोलियों से भून दिया, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद एक प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रकार से भूचाल आ गई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार से सवाल खड़े कर रहा है, जिस पर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री भी हैं महाराष्ट्र के, उनके कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान जी। सर, चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया सर, बाबा सिद्दीकी को लेकर के जो बीती रात को हत्याएं हुई, उसको लेकर के विपक्ष सरकार को घेर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, विपक्ष अगर ना भी हो तो भी एक आम नागरिक के तौर पे ये बहुत ही चिंता की बात है कि बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं ज़ीशान सिद्दीकी, अभी वो विधायक हैं, उनको 15 दिन पहले एक धमकी आई और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी मांगी तो उनको वाइस सुरक्षा दी गई। अब वो दोनों बाप बेटे जो है वो खेरवाड़ी में अपनी ऑफिस में थे जी, वाइस सिक्योरिटी वहाँ मौजूद थी। अचानक ज़ीशान और वो दोनों घर जाने की तैयारी कर रहे थे बाप बेटे। अचानक ज़ीशान को एक फ़ोन आया और वो फ़ोन करने के लिए बाहर निकले और जब वो वापस आए 5 मिनट के बाद, तो 9:10 से 9:15 के बीच में 3 लोगों ने बाबा सिद्दीकी, जिनकी आयु 66 साल की थी, उनको जो है वो गोलियों से भून दिया। पहले उनके सीने में गोली मारी और उसके बाद फिर उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। तो एक इतना प्रतिष्ठित आदमी जो कि विधायक रहा है, मंत्री रहा है, जिसका बेटा अब भी विधायक है और जिसके पास वाइस सिक्योरिटी मौजूद है, अगर वो भी सुरक्षित नहीं है तो एक आम नागरिक, एक महिला, एक बच्चा, वो जो है उसकी सुरक्षा का क्या हाल होगा जी। इसको लेकर के सारे राज्य के लोग चिंतित हैं। और अगर विपक्ष उस पर सवाल कर रहा है या ये कि सरकार से त्यागपत्र की मांग कर रहा है, कम से कम गृह मंत्री से जो है वो जो राज्य के गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे अगर त्यागपत्र की मांग कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। उनको अपनी जिम्मेदारी को कबूल करके खुद जो है वो त्यागपत्र दे देना चाहिए और किसी और को ये जिम्मेदारी सौंप देना चाहिए। जिन 3 लोगों ने हत्याएं की थी, गोलियां चलाई थी बाबा सिद्दीकी पर, उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया मौके से ही पुलिस ने। हालांकि एक फरार है और अभी भी फरार ही बताया जा रहा है, उस आरोपी को अभी पकड़ा नहीं गया है। हालांकि बिश्नोई गैंग ने जो हत्या हुई है उसको कबूल किया है कि हमने ही हत्या करवाई है। आपको नहीं लगता कि पूरी तरह से सरकार को आग दिखाने का काम कर रही है बिश्नोई गैंग? देखिए, बिश्नोई गैंग के बारे में आप ये समझें कि ये सरकार और ये बिश्नोई गैंग ये ऐसे ही है जैसे अडानी और मोदी सरकार। जी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के का 2 रूप हैं। आप ये देखें कि ये जो बिश्नोई हैं, लॉरेंस बिश्नोई जिस नाम से मशहूर है, हालांकि उनका नाम सत्येंद्र सिंह बिश्नोई है, ये जो है वो हरियाणा से अपना काम चलाते हैं। हरियाणा में डबल इंजन सरकार है पिछले 10 सालों से, अभी नया इलेक्शन भी ये लोग जीत गए जी। और ये आजकल गुजरात के जेल में है और आपने देखा कि वो जो है वो जिम्मेदारी कबूल कर रहा है, उसको सारी सहूलत है, वो इंटरनेट पे अपनी जो है वो सारे अकाउंट चलाता है, फेसबुक के मैसेजेस भेजता है, एक्स मैसेजेस भेजता है। तो इतने कुख्यात मुजरिम को, जो कि खुद ये कहता है कि मैंने जो है वो सिद्धू मूसेवाला को मारा है, जी, इतना मशहूर सिंगर है, उसको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ये खुद अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। जी। दूसरी बात आप ये देखें कि ये जितने
इससे पहले 2 हमले हुए हैं सलमान खान पे और नाकाम हमले, जी और ये तीसरा है। इसमें सब में लोग कहाँ से आते हैं? इस हमले की अगर आप बात करें तो इसमें 2 आरोपी जैसा कि आपने बताया पकड़े गए। एक हरियाणा का करनैल सिंह है जी और दूसरा जो है वो उत्तर प्रदेश का धर्मराज कश्यप है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी शान से कहते हैं कि हमने जो है वो सारी गुंडागर्दी को ख़त्म कर दिया, लेकिन धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश से यहाँ आकर के जो है वो बम्बई में ये करता है। जी दूसरी बात आप देखें, इससे पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ है, जब सलमान खान के पिताश्री सलीम खान एक बार पिछले साल मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तो उनको एक चिट्ठी मिली जिस पे ये लिखा हुआ था कि बहुत जल्द सलमान खान का भी वही हाल होगा जो सिद्धू मूसेवाला का हुआ। जी उन्होंने ले जा करके सरकार को बता दिया। उसके बावजूद कि सरकार के यहाँ FIR दर्ज हो चुकी थी, सलमान खान के बंगले पे इस साल अप्रैल में हमला हुआ। 2 लोगों ने फायरिंग की। वो जो 2 लोग जिन्होंने फायरिंग की थी उसमें एक विकी गुप्ता था और दूसरा जो है वो सागर पाल था। वो दोनों रहने वाले तो चंपारण के हैं, लेकिन अभी वो चंपारण में नहीं रहते, वो अभी गुरुग्राम में रहते हैं, यानी हरियाणा और दिल्ली की बॉर्डर पे है गुरुग्राम और हरियाणा के अंदर है। तो ये दोनों भी जो क्रिमिनल्स हैं वो डबल इंजन सरकार हरियाणा में रहते हैं। इत्तेफाक से चंपारण भी जो है वहाँ भी डबल इंजन सरकार है। तो आप ये देखें कि खुद इसका ताल्लुक है, और ये लोग जो जुर्म करते हैं, पहली बार जो लोगों ने गोली चलाई जैसे विकी गुप्ता ने और सागर पॉल ने, तो वो बम्बई से भाग के कहाँ गए? सूरत गए। हालांकि वो कर्नाटक भी जा सकते थे, लेकिन कर्नाटक नहीं गए, और सूरत में उन्होंने अपनी पिस्तौल फेंक दी और उनकी गिरफ्तारी भी गुजरात के भुज में हुई। इससे ये बात मालूम पड़ती है कि ये जो लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, इनको ऐसा लगता है कि जहाँ पर डबल इंजन सरकार होगी वहीं हमको सुरक्षा मिलेगी। तो इसीलिए ये उन्हीं इलाकों से आते हैं और अपने आप को बचाने के लिए उन्हीं इलाकों में जाते हैं। जी तो इसलिए इस सरकार पे अगर लोग सवाल करते हैं, केंद्र सरकार पर या इन राज्य सरकारों पर, डबल इंजन सरकार, तो इसमें उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए कि ये तो खुद इन्होंने ही उसका माहौल बनाया हुआ है। बिश्नोई गैंग की ओर से कहा गया है कि सलमान खान करीबी हैं, इस वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो SRA के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर के भी विवाद चल रहा था। हालांकि अभी ये सब जांच का विषय है। इसमें क्या लगता है सर कि इसमें क्या हो सकता है? वाकई में बिश्नोई गैंग की ओर से जो कहा गया वो सच्चाई है या फिर कुछ और भी इसमें पहलू है? देखिए, बिश्नोई गैंग का एक बहुत मशहूर लीडर है रोहित गवाद्रा जी। उसने ये बात कही थी, प्रेस में कही थी, जो मीडिया में है, कि हम जो है वो सलमान हमारी हिट लिस्ट में है जी और हम उसको सज़ा देंगे। तो ये तो बिश्नोई गैंग बात मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जो पहली चिट्ठी मिली थी उसमें भी सिद्धू मूसेवाला का जिक्र था। सिद्धू मूसेवाला को मारने वाला जो है वो बिश्नोई गैंग है, वो खुद उसको मानते हैं। जी। दूसरी बात यह कि रोहित गवाद्रा ने मीडिया में ये बात कही कि वो हमारा दुश्मन है, और जो भी उसके साथी है जी, जो भी उससे करीब है वो भी हमारा दुश्मन है। इसके अलावा आप ये देखें कि एक गोल्डी बरार नाम का आदमी है जी, जो बिश्नोई गैंग का है, और अभी ये कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई जो कि इसका भाई है, चचाजाद भाई है, वो कनाडा में बैठ के इस गिरोह को चला रहा है और गोल्डी बरार की मदद से चला रहा है। गोल्डी बरार ने अभी इसी साल जून में इंडिया टुडे से टेलीफोन पे एक इंटरव्यू दिया था जी, और उस टेलीफोन के इंटरव्यू में भी उसने खुल्लम खुल्ला ये बात कहा था कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे और वो हमारी हिट लिस्ट पे है, और हम जो है वो सलमान खान को और जो लोग उसके साथ हैं वो हम उनको सज़ा देंगे। तो जब इतनी सारी बातें प्रेस में आ चुकी हैं और सलमान खान पे पहला तो वो फायरिंग हुई जो उसके घर पे हुई थी, लेकिन उसके बाद दूसरा भी एक हमला हुआ था जून में जो उनका फार्म हाउस है पनवेल में, तो वहाँ पर भी जो है वो प्लान था, वो लोग वो जो उनकी गाड़ी पर हमला करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जो है वो 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, धनंजय सिंह को, गौरव भाटिया को और वसफ़ी खान को और ज़ीशान खान को, और इनको गिरफ्तार करने की वजह से वो जो है उनको नहीं कर सके। ये लोग गुजरात पहले जाना चाहते थे, उसके बाद वहाँ से श्रीलंका जाके गायब होना चाहते थे। तो सलमान खान के ऊपर होने वाले ये 2 हमले
और फिर टेलीविज़न के ऊपर में गोल्डी बरार का ये बयान और रोहित गवाद्रा की ये धमकी, तो ये सारी बातों को हम मिला कर के देखें तो ये लगता है कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो बिश्नोई गैंग से ही बनता है। मुंबई में हज़ारों प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं रिहैबिलिटेशन के, और उसमें किसी का कोई कत्ल नहीं होता। आमतौर से जो कच्ची बस्तियां होती हैं उनको गिरा करके बिल्डिंगें बनाई जाती है, उसमें तकरार होती है, लेकिन वो कच्ची बस्ती वाले लोग AK-47, AK-92 ये 70.76 की पिस्तौल लेकर के किसी को मर्डर करने के लिए जाना तो दूर है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये ध्यान भटकाने वाली बात है कि आप जो है उसको दाऊद इब्राहिम से जोड़ दें या आप जो है उनको वो रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट से जोड़ दें। वो लोगों पे अगर किसी के ऊपर अन्याय भी होता है तो वो बेचारे एजिटेशन करते हैं, सरकार के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, लेकिन इस तरह की कत्ल गारतगिरी जो बस कच्ची बस्तियों के लोग हैं वो नहीं करते। हालांकि ये सब तो जांच का विषय है कि जांच के बाद में क्या खुलासा होता है वो सब बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रकार से भूचाल आ चुकी है बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद, और विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेर रहा है। विपक्ष की ओर से उद्धव ठाकरे और जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बीजेपी के ही एक नेता ने, विधायक ने पुलिस स्टेशन के अंदर शिवसेना शिंदे गुट के ही एक कॉरपोरेटर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद में दहिसर में एक फेसबुक लाइव के दरमियान एक हत्या हुई थी, और उसी के बाद बदलापुर में जो यौन शोषण का मामला आया था, उसके बाद अब ये मामला आया है। तो इसको लेकर के आपको नहीं लगता कि सर महाराष्ट्र का महज कुछ ही समय के बाद में विधानसभा का चुनाव है, इससे कहीं ना कहीं चुनाव पर भी असर दिखेगा? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये जो सरकार है इसके सितारे गर्दिश में आ गए हैं जी। इसलिए कि आप देखें कि कुछ कलकत्ता में जो है वो डॉक्टर की हत्या का मामला आया, और उसके बाद यहाँ पर भी सारे देश में उसको भुनाने की कोशिश हो रही थी, महाराष्ट्र में भी भुनाने की कोशिश हो रही थी, इंडिया गठबंधन को और ममता को जो है वो घेरने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अचानक बदलापुर का मामला आ गया जी। बदलापुर का मामला 2 फेजेस में आया। पहले तो ये हुआ कि जब वो उन बच्चियों की माएँ अपनी FIR लिखाने गई तो उनको जो है वो डिस्करेज किया गया। उसके बाद में वो अड़ गई तो उनको 8 घंटा बिठाया गया। उसके बाद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गई। बम्बई में, बम्बई की लाइफ लाइन है रेलवे, वो 3 घंटे के लिए बंद हो गई बदलापुर में। उसके बाद जा कर के एक प्यून को पकड़ा गया। तो ये आधा एपिसोड था, और फिर इन्होंने कहा कि हमने जो है वो असली उसके लिए ज़िम्मेदार है उसको हमने पकड़ लिया है और अब हम उसको सज़ा देंगे। और उसके बाद में कोर्ट ने भी बहुत कुछ उसके बारे में कहा। लेकिन अचानक वो जो शिंदे नाम का नौजवान था, उसकी जो है वो गाड़ी के अंदर, पुलिस की गाड़ी के अंदर जो है उसका इनकाउंटर हो गया। और वो भी ऐसी बात है कि उसको हथकड़ी लगी होनी चाहिए थी। पुलिस से पूछा गया कि भाई, खुद कोर्ट ने पूछा कि उसको हथकड़ी लगी थी तो उसने कैसे आप पिस्तौल छीना? तो बोले वो पानी पीना चाहता था तो हमने हथकड़ी खोल दी। तो कोर्ट ने पूछा कि उसने जो है उसका लॉक कैसे खोला, क्योंकि एक नया आदमी लॉक नहीं खोल सकता। बोले छीना झपटी में वो अचानक खुल गया। फिर उसने 3 गोली चलाई। तो कोर्ट ने पूछा कि 1 गोली तो पुलिस को लगी है, बाकी 2 कहाँ है? गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। तो वो भी उसका कोई पता ठिकाना नहीं निकला। तो इससे जो है लोगों को संदेह होने लगा कि वो इनकाउंटर जो है वो नेचुरल इनकाउंटर नहीं है, बल्कि उसमें कुछ न कुछ दाल में काला है। तो ये 2 वाक़यात तो हो गए थे। इन दोनों के बीच में वो शिवाजी की प्रतिमा के गिरने का मामला हुआ, उसकी वजह से भी सरकार की बहुत सारी किरकिरी हुई और प्रधानमंत्री को आकर के यहाँ माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर जो आपने कहा कि पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो इस तरह के, तो एक के बाद एक ऐसे घटनाएं आ रही हैं। और अब ये घटना है जो बाबा सिद्दीकी की है, तो ये कोई मामूली घटना नहीं है। और यकीनन जो प्रदेश के जो लोग हैं वो ये सोचेंगे कि अगर हम अगले 5 साल जो है वो अमन और शांति के साथ रहना चाहते हैं तो हमको किस तरह की सरकार जो है वो मिलनी चाहिए। सर, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान आया। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था है बिहार से भी बदतर है, और सीधे तौर पर वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में जंगल राज कायम है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। आप ये देखिए कि जब वो खुद अनिल देशमुख गृह मंत्री थे तो उस टाइम में पालघर में एक वाक़या हुआ था जी। वो मामला ऐसा था
कि वो लॉकडाउन का मामला था और कुछ साधु जो है वो वहाँ से जा रहे थे और उससे पहले उस गांव में कुछ घटनाएं हुई थी बच्चा चोरी की। तो गांव वाले पहरेदारी कर रहे थे कि कहीं कोई बाहर का आदमी आके बच्चा न चोरी करे। उन्होंने गलती से उन साधुओं को पकड़ लिया और फिर उनकी मॉब लिंचिंग हो गई। उसके बाद कितना हंगामा हुआ जी। यहाँ तक कि जो है वो और ये भारत पे तो क्या रिपब्लिक पे उसने वहाँ इटली तक पहुँचा दिया और उनकी जो है वो अनिल देशमुख की जो है वो त्यागपत्र की मांग होने लगी। तो वो हालांकि उसमें ना अनिल देशमुख का कुछ था और वो भी सारा मामला गलतफहमी की वजह से गलत हुआ था। उन साधुओं पे अन्याय हुआ था, उसकी वो होनी चाहिए जितना चाहिए उसको जो है वो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन सही बात है कि वो कोई साजिश नहीं थी, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती थी उस वक्त। और उसके बाद अनिल देशमुख को जिस तरह से हटाया गया और बाद में पता चला कि वो जो 100 करोड़ की बात हो रही थी वो तो 5 लाख का मामला है जो कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो अनिल देशमुख का आज की तारीख में ये कहना कि जिस तरह से ये वाक़या हुआ है और जिस तरह से वाक़यात पूरे प्रदेश में हो रहे हैं कि यहाँ की हालत बिहार से ख़राब हो गई है, ये कोई गलत नहीं लगता। जी। डैमेज कंट्रोल करने के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे तक ने आश्वासन दिया है प्रदेशवासियों को कि जो मुलविस हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जितने भी लोग हैं उनको सजा दी जाएगी। देखिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई अगर ये पहला वाक़या होता तब तो आप बोल सकते थे कि हम आपकी कड़ी से, पहली बार धमकी आई, दूसरी बार फायरिंग हुई, तीसरी बार जो है वो गाड़ी के ऊपर हमले का वो बना। ये हर बार यही कहा जाता है कि हमने इनको पकड़ लिया है, हम बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर इससे पहले जो ये 3 घटनाएं हुई हैं उसके ऊपर सरकार कड़ी कार्रवाई करती तो ये चौथी वाक़या होता ही नहीं जी। तो 3 बार जब आपने कहा और आपने कुछ किया नहीं, यानी उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था ताकि आगे की रोके, तो चौथी बार जब ये इतनी बड़ी घटना हो गई है तो पब्लिक कैसे विश्वास करेगी? पब्लिक को विश्वास करने में जो है वो संकट हो रहा है और वही बिल्कुल नेचुरल है। जी। ओके सर, धन्यवाद सर। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान जी जो हमें बता रहे थे कि कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बदतर हो रही है उसको लेकर के आने वाले समय में जाहिर है कि विपक्ष चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश करेगा। और हालांकि सरकार की ओर से डैमेज कंट्रोल करते हुए यह आश्वासन दिया गया है कि जितने भी लोग हैं इस वारदात में जो मुलविस हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।